अचीज़ी साहब ने बिल्कुल वजाहत कर दी है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखिए बलूचिस्तान में और KPK में वैसी भी बहुत जो है ना फेडरेशन के हवाले से सवालात उठते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये जो हमारा रीजन है, जो बॉर्डर एरिया हैं, ये वैसी जो है ना वार इकॉनमी है यहाँ, और यहाँ इर्रेगुलर इकॉनमी है। आपने अगर कोई इक़दामात करने हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में लें। और हमने भी कोशिश की, जब हम इस यहाँ थे तो उस वक्त भी हमने असम्बली की तरफ से भी एक वफद भेजा था जिसमें पार्लियामेंटेरियन भी थे। हमने चमन भी भेजा, कोयटा भी भेजा, ताकि हालात को सामने रखते हुए कोई डिसीजन ले लें। तो इसलिए एक तो मैं मुतालबा ये करूँगा कि बलूचिस्तान में जो इस वक्त धरना है, इनके मुतालबात जो मतलब जो कानून और आइन के अंदर है, इसको पिलपोर तस्लीम की जाए। नंबर 2, जो कल वाक़या हुआ है इस पे हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि जो ऑफिसर इसमें मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। देखें, आप तो ये कहते हैं कि हम जो है ना मुल्क में इकॉनमी को बूस्ट देना चाहते हैं। माशाल्लाह सऊदीया से एक वफद आया है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एक तरफ आप जो है ना इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं कि वहाँ आप एक पूरी सूबे के अवाम को उनकी बुनियादी हक से महरूम कर रहे हैं, रोटी रोज़ी से महरूम कर रहे हैं, उनकी जो जायज़ मुतालबात आप सुन नहीं रहे हैं। और जिस तरह अचीज़ी साहब ने कहा कि एक ही फैमिली है दोनों साइड पे, तो देखिए दुनिया के कवानीन बॉर्डर्स के अलावा हवाले से अलग होते हैं। तो इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ कि चमन के हवाले से जो इस वक्त उनके कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाए, और वहाँ के जो उसके साथ जो है ना सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात करें, उनके मुतालबे तस्लीम करें, और उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ है, जिसने की आर्डर दिया उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अच्छा, अमरीकी एक बार मैं सिर्फ एक बात करता हूँ। एक तो ये कि अचीज़ी साहब ने पंजाब के किसानों के साथ जो है इत्तेहाद का और अलायंस का भी ऐलान कर दिया है, और हमने अपनी पार्टी को भी कहा हुआ है, तमाम पार्टीज़ को, कि वो किसानों के पुश पे खड़े हों, क्योंकि जो बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है किसी भी सूरत में मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत, इससे मुबर्रा नहीं है। ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर केयर टेकर हुकूमत किसी ने बनाई थी तो वो भी शहबाज शरीफ और यही लोग थे। ये रिस्पॉन्सिबल है, इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, और इनको अखलाकन जो है ना, मैं समझता हूँ कि इनके अंदर थोड़ी भी जरूरत हो, क्योंकि उधर जो फूड मिनिस्टर ने, जो केयर के फूड मिनिस्टर ने बता दिया तो उसने कहा समझ तो पहले से मुँह हो चुकी है। तो इसमें शहबाज शरीफ बाकायदा जो है शामिल है, इस हकदार शामिल है, और ये सारे शामिल है। इनके खिलाफ जो है ना कानून के मुताबिक जो है ना अमल होना चाहिए, और उनसे तमाम पैसे रिकवर होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमने जलसों के लिए फैसलाबाद में भी 10 तारीख को रखा था और कराची भी रखा था। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि हमें क्यों इजाज़त नहीं दिया जा रहा है। मतलब हम कोई दहशतगर्द है? हम जो है ना एक पुरअमन लोग हैं, कानून और आइन के मुताबिक DC को दरख्वास्त देते हैं, चाहते हैं कि हम जलसा करना चाहते हैं, अपना आवाज़ हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, फिर भी जलसे नहीं करने देने जाते। मैं जो है ना हमने उसको बताया है कि अगर इसका ये रवैया रहा तो मैंने उसको बताया है कि हम और भी देख रहे हैं कि नहीं हुआ तो कम अज़ कम ये हमारी नेशनल असम्बली हमसे नहीं चला सकेंगे। हम मुतालबा करते हैं कि हमने कानून के मुताबिक अपने जलसे जुलूस करने हैं, आप हमारे रास्ते में रुकावट ना डालें, ये हमारा कानूनी आईनी हक है, हम हर सूरत में जलसे करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा साहब, आपसे मेरा सवाल है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की है, आपको इस हवाले से एतमाद में लिया गया, और दूसरा मुलाकात में क्या गुफ्तगू? देखिए, एक तो सबसे पहले ये कि मौलाना साहब के साथ हमारे राबते हैं, हमारी पार्टीज़ के दरमियान काफ़ी खलीज रहा है, मसाइल रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारा कदर मुश्तरक एक है, और हमारी कोशिश है कि हम इस जो एक नाजायज़ हुकूमत है जिसने हमारा मैंडेट चोरी किया है और जो कि किसी तौर पर अवाम का नुमाइंदा नहीं है, इसके ख़िलाफ़ हम तमाम उस फोर्सेस के साथ राबते करें जो कि इस हुकूमत को नाजायज़ तस्लीम करते हैं। जो आप कह रहे हैं कि मैंडेट चोरी किया गया है, आपने ट्रिब्यूनल्स में जो बने हुए हैं, जहाँ जो अदालती फोरम्स हैं, वहाँ पर आपने कितने हल्कों की दरखास्तें दी हैं, वो थोड़ा सा बता दें ताकि आपको पता चले। देखिए, इस वक्त तो नहीं, हमने अपनी जितनी भी हमारी बेसिकली बनते हैं 180 सीट्स हमारी बनती हैं। जितनी सीट्स है ट्रिब्यूनल में तो तकरीबन हम 90% में हम गए, जहाँ हम हारे हुए हैं।
کیونکہ آپ جانتے ہیں، آپ اس علاقے سے ہیں، اسلام آباد میں کس نے جیتا ہے؟ مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو خود بھی پتا ہے اور ان کی بیوی بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ جو ہے ناجائز طور پر اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے نا ٹائی شائی اور کوٹ پوٹ پہن کے جو نا حلف اٹھایا ہے. ان کے اندر کوئی ضمیر اور کوئی اس کا شرم حیا بھی نہیں ہے کہ کم از کم اتنا کرے. جس طرح کچھ لوگوں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ میں نہیں منتخب تو میں نہیں کھیل جانا چاہتا. اس نے تو اس جمہوریت کو جتنا نقصان اس الیکشن نے پہنچایا ہے شاید کبھی نہیں ہوا. اور جو یہ الیکشن کمشنر ہیں انہوں تو میرے خیال میں تاریخ میں اپنا نام ایسا کالا کر دیا ہے کہ اس کا نام جو ہے نا تاریخ میں جس طرح رکھا جائے گا. دیکھیں یہ ملک تب آگے بڑھے گا جس طرح جگدیش صاحب نے کہا جب ملک میں قانون اور آئین ہوگی. ہم نے 8 کو بلایا ہے تمام لوگوں کو تاکہ ہم راستہ دکھائیں کہ اس ملک کو کیسے آگے بڑھایا جا سکے. جی دیکھیں بہت خوش آئند ہے. کم از کم سپریم کورٹ میں ہماری سنوائی ہوئی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو یہ چاہ رہے تھے نا کہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ شکر الحمدللہ کو کم از کم اس کی اس سے تو ہوا نکل گئی. اور جب حقیقت آئے گا مجھے امید ہے عدالتیں اگر اس طرح فیصلہ کریں گے تو بہت جلد طریق صاحب جو ہے نا حکومت میں آئے گی انشاءاللہ. امریکی سفیر سے ملاقات میں کیا باتیں ڈسکس ہوئی ہیں؟ کیا کوئی پیغام لے کر آئے ہیں؟ کیا تحریک انصاف کیا؟ نہیں دیکھیں امریکی سفیر آئے تھے اور وہ خود اپنی ریکویسٹ پہ آئے تھے. ہم تو سب کو ملیں گے، ہم دیگر ایمبیسڈرز کو بھی ملیں گے. ہم نے جو اپنا نقطہ نظر تھا اس کے سامنے رکھا ہے اور ہمارا بالکل واضح موقف ہے کہ ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں. ہم کسی طور پر اپنے ملک میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتے. ہم ایک آزاد قوم ہے، ایک ساورن قوم ہے، ایک ساورن قوم کی حیثیت سے ہم اپنی پالیسی جانے چلتے ہیں. تھینک یو. آپ نے شہباز حکومت کو مرد الزام ٹھہرایا، کیونکہ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انوار اللہ کاکڑ جو نگران پرائم منسٹر ہیں وہ بھی اس میں انوالو تھے یا ان کے خلاف بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا؟ دیکھیں اس میں کافی لوگ انوالو ہیں. یعنی کتنا ظلم ہے کہ ایک طرف آ کے ایک پائی کے لیے جو ہے نا خیرات مانگتے ہیں اور پھر جو ہے نا آپ $بلین کا جو ہے گندم جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کرواتے ہیں اور پھر بھی وہ گندم جو اس کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنے کسانوں کو جس طرح رلا رہے ہیں، جس طرح کسان جو ہے نا اس وقت برے حال میں ہیں. مجھے بتائیں اس کے بعد آئندہ سال کون گندم کاشت کرے گا؟ اس کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہوگی. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ آئندہ سال تو یہ وہاں کہاں آ جائے گا کیونکہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے جو ہے نا گندم اویلیبل نہیں ہوگا. یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ چونکہ اس حکومت کے پاس مارل اتھارٹی نہیں ہے، اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، تو اس کے پاس یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے کر رہے ہیں. ہم روکیں گے انشاءاللہ ان کو، ہم ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. ہم اس عوام کی اور پاکستان کی عوام کی نمائندگی کریں گے اور اگر ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کو اس سے ڈریں گے، نہ اس سے ڈریں گے نہ اس سے پیچھے اٹھیں گے. جی بس ہو گیا. تھینک یو.